Hello and good morning students. Welcome back to your online classes. Today we are going to continue with our chapter number 8 motion. इसमें हम लोगों ने last time out देखा था about uniform and non-uniform motion और speed के बारे में भी हमने इसमें बात की थी. इससे पहले भी हम लोग इसमें देख चुके हैं about motion क्या होता है एक्चुअल में and reference points क्या होते हैं and also इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ये सारे चीज़ें अभी तक हम लोग इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर फिजिकल क्वांटिटी. अभी तक हमने स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब देखा है. जो हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी. ठीक है, तो वेलोसिटी एक्चुअल में इट्स जस्ट स्पीड ही है ये, लेकिन इसमें बस इतना डिफरेंस है कि जैसे हम स्पीड में सिर्फ उसमें एक मैग्नीट्यूड बता रहे थे, एक अमाउंट बता रहे थे, राइट, कि 20 मीटर्स पर सेकेंड या 20 किलोमीटर्स पर आवर. यहाँ पर हमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करना है. सो जहाँ पर हम स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करते हैं दैट बिकम्स वेलोसिटी. एंड ऑल्सो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें सेम है और कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं. ठीक है, इसमें स्पीड और वेलोसिटी में भी हमें डिफरेंस लिखना होगा, बट वी विल डू दैट व्हेन वी विल बी डूइंग क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो इसकी डेफिनेशन की बात आती है. तो इसमें बहुत सिंपलिस्टिक सी डेफिनेशन है, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. ये इवन आपकी बुक में जो टॉपिक है वो टॉपिक इन इटसेल्फ इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी. So I'm just going to narrate the definition and you can write it down quickly. The rate of change of speed is called velocity. ठीक है, rate of change of speed is called velocity. यानी कि स्पीड कितने टाइम में चेंज हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, velocity. या फिर आप इसमें एक और इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो. Speed with direction is called velocity. Speed with direction is called velocity. Okay? So ये तो डेफिनेशन हो जाएगी स्पीड विद डायरेक्शन. अब इसमें एक और चीज़ है दैट जो वेलोसिटी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. एक तो इट डिपेंड्स ऑन स्पीड और एक इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन. सो दैट मीन्स कि अगर वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज होनी है या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वेलोसिटी है तो उसमें दोनों चीज़ें होना जरूरी है. उसमें स्पीड भी होना ज़रूरी है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी होना चाहिए. तो हम बोल सकते हैं कि उसमें वेलोसिटी है. और वेलोसिटी बेसिकली अगर ये दोनों चीज़ें चेंज हो रही है या इनमें से कोई भी एक चीज़ चेंज हो रही है तब हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. लेट्स से दिस और दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसमें किसी भी टाइप का स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है. इट इज़ गोइंग एट लेट्स से 5 मीटर्स पर सेकेंड, वेरी स्लो स्पीड. 5 मीटर्स पर सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है. अब इस केस में ना ही तो इसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, राइट, ना ही इसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. सो दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो वेलोसिटी है वो नहीं है, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है. ओके, लेकिन अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता दैट मीन्स दिस फैक्टर, या फिर अगर इसकी स्पीड चेंज हो रही थी दैट मीन्स दिस फैक्टर, अगर इन दोनों में से भी एक फैक्टर चेंज हो रहा होता तो हम बोल देते कि इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है. ओके, तो कीप दैट इन माइंड कि अगर वेलोसिटी से हमसे पूछा जाता है कि वेलोसिटी कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वी कैन से दैट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इफ एनी ऑफ दीज थिंग्स आर चेंजिंग, अगर स्पीड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज़ चेंज होती है तो फिर हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी, राइट. सो कीप दिस इन माइंड. आपको इसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखना है कि भाई स्पीड एंड डायरेक्शन, या फिर आप ये लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड डायरेक्शन. Okay, so next up is
हमारे सामने स्पीड और डायरेक्शन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है इसमें वो है इसकी एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट सिंस हम बात कर रहे हैं भाई इट इज़ सिमिलर टू स्पीड, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है दैट इज़ डायरेक्शन का। स्पीड में कोई भी डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होता, वेलोसिटी में होता है, बाकी सब चीज़ सेम है। तो बेसिकली इसकी एसआई यूनिट भी सेम होगी। स्पीड इज़ बेसिकली मीटर पर सेकंड, जैसे कि हमारा स्पीड की एसआई यूनिट थी मीटर्स पर सेकंड, वैसे वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। ओके, सो SI units are same for speed and velocity. Next up is हम लोग इसमें देखते हैं कि हाँ, since इसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड है तो क्या हो जाएगा, SI यूनिट पहले मेंशन कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड, और क्या है, इट इज वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो इट इज व्हाट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज व्हाट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी हमें शो करना पड़ता है ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड इतनी है लेकिन ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, दैट वी ऑल्सो हैव टू शो। उसके अलावा इसमें जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज ऑल्सो सिमिलर टू स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला था हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सिंस आप देख रहे हो कि यहाँ पर वेलोसिटी की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड है, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। लेकिन इसमें एक डिफरेंस आता है दैट जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इसमें थोड़ा सा चेंज है। एवरेज वेलोसिटी में इसमें हम लोग u प्लस v अपॉन 2, ये एक फॉर्मूला है जहां पर u होता है इनिशियल वेलोसिटी और v होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u इज इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी। अगर आपको एवरेज निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो अगर आपको एक से ज़्यादा वेलोसिटीज क्वेश्चन में दे रखी है, आपको उनको ऐड करके, और एक से ज़्यादा मतलब इन द सेंस अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो आपको उनको ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी इन एनी सिचुएशन। ओके, सो वी हैव the definition of velocity, we have the factors on which velocity depends, और उसकी SI unit जो है हमको ध्यान रखनी है। It is a vector quantity, this we also have to remember, and average velocity का जो formula u plus v upon 2, this also we have to remember, ठीक है। So this is the whole information that you need in respect to velocity. Now let's just look at our next topic, which is acceleration. Okay, so next up is acceleration. This is going to be a little bit important and a little bit complicated as well, so just keep your concentration. Acceleration हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? Okay, acceleration आप लोगों ने वर्ड काफ़ी सुना होगा, especially if we are talking about boys, जैसे आपकी even girls, काफ़ी common term है ये। जैसे हम लोग अपना जो व्हीकल होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटर होता है उसमें एक, राइट। एक्सेलरेटर क्या काम करता है, एक्सेलरेटर स्पीड बढ़ाता है या स्पीड कम भी कर सकता है ना। हम उसको हैंड्स से घुमाते हैं, या फिर अपने कार वगैरह में होता है जो कि नीचे होता है, फुट से हम लोग उसको ऊपर नीचे करते हैं, तो वो स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है एक्सेलरेटर, है ना। अब यहाँ पर एक्सेलरेटर वो एक्चुअल में करता क्या है, वही चीज़ हमें एक्सेलरेशन में पता चल रही है। एक्सेलरेशन इज बेसिकली योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो जस्ट राइट इट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है वो कितने टाइम में चेंज हो रही है, ठीक है। दिस इज द मेन बेसिक मीनिंग ऑफ दैट, कि वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इनकी डेफिनेशन के वर्ड्स पे ध्यान दो। वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो वेलोसिटी का चेंज। अब वेलोसिटी का चेंज हम लोगों ने देखा था 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है स्पीड पे और एक डिपेंड करता है डायरेक्शन पे।
तो हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था जिसमें एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा है, उसकी 5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड है, बनी हुई है, कोई चेंज नहीं है, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं है, सो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, राइट? देयर इज नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन डायरेक्शन, दैट मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी। और उस ऑब्जेक्ट का अगर कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं है, दैट मीन्स हम उसको बोलते हैं उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज वॉस it is showing us what? It is showing us rate of change of velocity. But if there is no change of velocity, then there is no acceleration. Acceleration would be 0. ठीक है? तो acceleration होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? Velocity के change का होना ज़रूरी है, और वो velocity का change direction के change होने की वजह से भी हो सकता है, या फिर speed के change होने की वजह से भी हो सकता है. This is the most basic thing that you need to understand about acceleration. Alright? सो एक्सेलरेशन वेलोसिटी इस तरीके से आपस में रिलेटेड है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें एक्सेलरेशन होने के लिए किसका जरूर होना चाहिए? इट इज बेसिकली चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है एक्सेलरेशन के लिए, है ना? और वेलोसिटी हमें पता है कैसे चेंज हो सकती है, स्पीड और डायरेक्शन से. ओके, सेकंड चीज, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अब आप एक्सेलरेट करते हो तो एक तो स्पीड बढ़ती है, और अगर आप या तो एक्सेलरेटर लूज करो या फिर आप ब्रेक दबाओ तो स्पीड डिक्रीज होती है ना. वेलोसिटी, अगर ओवरऑल वेलोसिटी की बात करें, स्पीड एंड डायरेक्शन, तो आप चाहे सीधे सीधे जा रहे हो, स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो, लेकिन आप एक्सेलरेट कर रहे हो, अगर आप उसको घुमा रहे हो तो स्पीड बढ़ रही है, दैट मीन्स ओवरऑल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना. और अगर आप स्पीड, अगर आप उसको छोड़ते हो तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, देन अगेन वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. लेकिन ये दोनों चेंजेस ऑपोजिट है. जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो वेलोसिटी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है, राइट? और अगर आप जब रिलीज करते हो उसको एक्सेलेरेटर को, तो वेलोसिटी नेगेटिवली चेंज हो रही है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिव. तो दैट मीन्स वेलोसिटी आपकी दो तरीके से चेंज हो सकती है, एक तो पॉजिटिव मैनर में और एक नेगेटिव मैनर में, है ना? स्पीड बढ़ गई अगर तो पॉजिटिव चेंज हो गया, स्पीड डिक्रीज हो गई तो नेगेटिव चेंज हो गया. उसी बेसिस पे, सिंस वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, दैट उसी बेसिस पे एक्सेलरेशन भी दो टाइप से शो करते हैं हम लोग. एक्सेलरेशन जो है इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, टू टाइप्स. एक तो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अगर आपने वेलोसिटी बढ़ाई तो एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे ही आपने एक्सेलरेटर घुमाया वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो दैट मीन्स में एक्सेलरेशन हो रहा है. लेकिन कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी भी कैसे चेंज हो रही है? पॉजिटिवली चेंज हो रही है ना, बढ़ रही है. तो एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, और एक हो सकता है नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो अगर आपने ब्रेक लगाया या आपने उसको एक्सेलरेटर को छोड़ा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिवली चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी उस टाइम पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है? सो पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम और भी नेम्स से जान सकते हैं. इसको आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हो, ऑलराइट, या फिर इसको आप डिसेलरेशन भी बोल सकते हो. ओके, क्वेश्चन पेपर में ये अलग अलग तरीके से पूछा था, रिटार्डेशन क्या होता है, या नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, या डिसेलरेशन क्या होता है, ये सब सेम है. ठीक है? सो यू अंडरस्टूड दिस कि एक्सेलरेशन के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी बढ़ रही हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो. ठीक है? ओके, इसकी डेफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, सिंपलिस्टिक, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम गोइंग टू नरेट इट डाउन, यू नीड टू राइट इट डाउन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं व्हेन चेंज इन वेलोसिटी is in positive direction, then the acceleration is called positive acceleration. Okay,
अगेन आप इसको पॉज करके दोबारा बैक करके और रिवाइंड कर सकते हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन की लिख लेते हैं, इसी का ऑपोजिट है। इफ चेंज इन वेलोसिटी इज इन नेगेटिव डायरेक्शन then the acceleration becomes negative acceleration. All right, so positive acceleration, negative acceleration. अब ये तो दो टाइप्स हो गए। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला भी हम लोगों को ध्यान रखना है, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन को हम ए से शो करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है, अब चेंज इन वेलोसिटी है ना, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और हमने पहले भी देखा जहाँ पर रेट आ जाए वो टाइम से रिलेट हो जाता है एक तो। और चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी चीज़ में चेंज कितना हुआ है उसके लिए हम लोग, अब चेंज इन वेलोसिटी आप लोगों ने देखा होगा, वेलोसिटी वाला जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था एवरेज वेलोसिटी वाला, उसमें क्या था, इनिशियल प्लस फाइनल u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू। v माइनस यू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। भाई अगर एक ऑब्जेक्ट है वो एक मोशन में है, मूव कर रहा है, राइट, तो अगर आपको उसका चेंज कितना है, इनिशियल से फाइनल में कितना चेंज आया, तो उसके लिए आप क्या करते हो, फाइनल में से इनिशियल को हटाते हो, लास्ट वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को हटाओगे तो उसका चेंज आ जाएगा, कितना चेंज हुआ, राइट। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। v एंड u क्या होते हैं, ये अभी हमने देखा था इससे पहले, वेलोसिटी वाला जो टॉपिक था उसमें, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। सो दिस होल बिकम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। सो ये इसका एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अप इसकी एसआई यूनिट। अब देखो हम फॉर्मूला से इसके एसआई यूनिट बनाते हैं, राइट। जैसे इसकी एसआई यूनिट, अब ऊपर तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड है ना। चेंज इन वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, और टाइम है सेकेंड्स में, राइट। तो इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी, दैट वुड बिकम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। वैसे तो हम इसको मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, बट हम इसको बोल देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलराइट। सो ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। नाउ तो अभी तक हमने क्या देखा, इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, और एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी की चेंज पे, ठीक है। एंड वेलोसिटी कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसके बेसिस पे एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, डिसेलरेशन भी बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन लिखी हमने। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, एंड इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी अबाउट एक्सेलरेशन, जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो हम उसको एक एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन मींस उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस। इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो, हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, है ना। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग ये हम क्या बोल सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, लेकिन कैसा आ रहा हो, यूनिफॉर्मली आ रहा हो। यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल अमाउंट्स में चेंज आ रहा हो वेलोसिटी में, जो स्पीड है वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, तो दैट मींस वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जैसे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हम किसको बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा अगर इक्वल वैल्यूज में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। इक्वल वैल्यू में यूनिफॉर्मली अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। सो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे एज वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। Okay, so just
you have to do this for today's homework, and make sure to study well and do your homework on time, and have a good day.